दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है और ये बहुत दिन पुराना होने के बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है। आपको दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम जो आता है हमारा, जब हम बजर मोड पर इसको किसी भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो 0 से लेकर 2-3 पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा रीडिंग बहुत ही गलत बता रहा है। देख सकते हैं 170, 120 ऐसा आता है, देख सकते हैं। अभी हमारा जो रीडिंग है 180, 130 आ रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर कभी-कभी इसको अप डाउन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 25, 30, 130 ऐसा हो रहा है, ठीक है? ये एकदम गलत रीडिंग बता रहा है। आप किसी भी यहाँ पर मोबाइल को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपका रीडिंग फेल बताएगा और यहाँ पर आपका काम अच्छे से नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको किस तरह से इसको हम रिपेयर करेंगे, इस प्रॉब्लम को सही करेंगे, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम वोल्टेज पर यहाँ पर डीसी पर गए हैं 20 पर, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर 001 आ रहा है, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 2 ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले तो इस जो केबल है दोनों केबल को यहाँ पर रिमूव करेंगे। दोनों केबल को रिमूव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक ढक्कन रहता है, बैक कवर, ठीक है? बैक कवर को आपको रिमूव कर देना है और पीछे की साइड आपको 2 ठो यहाँ पर स्क्रू मिलेगा। यहाँ पर दोनों स्क्रू को हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको खोल देना है दोनों स्क्रू को। तो यहाँ पर हमारा जो दोनों केबल है, दोनों केबल को हम खोल चुके हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर हम दोनों को खोलने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अच्छे से आपको यहाँ पर खोलना पड़ेगा। इसका जो मदरबोर्ड है ये बहुत ही हल्का रहता है और आपको धीरे-धीरे ही खोलना है। तो यहाँ पर हमें 3 ठो स्क्रू देखने को मिलता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ठो तो स्क्रू लगा हुआ है, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ठो स्क्रू लगा हुआ है और बजर मोड़ जो होता है हमारा, बजर पर भी 1 ठो स्क्रू लगा हुआ है। तो तीनों स्क्रू को यहाँ पर हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 ठो स्क्रू जो लगा हुआ है, ये वाला हमारा बजर के लिए, और दोनों यहाँ पर तीनों स्क्रू को यहाँ पर रिमूव करेंगे। देख सकते हैं 2 ठो स्क्रू यहाँ पर रिमूव हो चुका है और यहाँ पर इसको यहाँ पर थोड़ा-सा बड़ा स्क्रू लगा होता है, तो यहाँ पर आपको इस ये बड़ा वाला स्क्रू ही इसमें लगाना है, ठीक है? यहाँ पर बजर मोड के लिए यहाँ पर दिया गया है बजर, तो साउंड होता है जो हमारा। तो यहाँ पर आपको आराम से खोलना है बोर्ड को, धीरे-धीरे चारों साइड को यहाँ पर आपको ऊपर-ऊपर करना है, तो यहाँ पर आराम से ये खुल जाता है। लेकिन आपको एक साइड नहीं करना है, ठीक है? चारों साइड से आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपको ऊपर करना है, ठीक है? तो देख सकते हैं ये आसानी से ये रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो फ़ॉल्ट आता है, कहाँ से आता है आपको पहले बता देते हैं। जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन होने के कारण यहाँ पर आता है, ठीक है? बहुत दिन होने के बाद यहाँ पर डस्ट चला जाता है इसके अंदर, डस्ट भी चला जाता है और कभी-कभी कार्बन भी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको क्लीन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक ब्लेड लिए हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पर ब्लेड लेने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको स्क्रैच करना है, ठीक है? धीरे-धीरे करके आपको स्क्रैच कर देना है, तो यहाँ पर आपका काम धीरे-धीरे ये सॉल्व हो जाएगा। किस तरह से इसको करना है आपको बता देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक ठो लगा हुआ है, इसको पहले करेंगे साफ, और दूसरा वाला है देख सकते हैं पिन, ठीक है? दूसरा वाला पिन को भी यहाँ पर क्लीन करेंगे और यहाँ पर फिर एक ठो ऊपर है, देख सकते हैं। ये 6 ठो जो हमारा जो पिन है, 6 ठो पिन को हम अच्छे से इसको स्क्रैच करेंगे, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, बहुत दिनों के बाद यहाँ पर कार्बन हो जाता है, तो इसीलिए हमारा अच्छे से ये प्रॉपर्ली हमारा जो मल्टीमीटर है, अच्छे से ये वर्क नहीं करता है। यहाँ पर टॉर्च होता है, हमारा जो मोबाइल का जो स्विच रहता है, किस तरह से हम कीपैड वाला जो अंदर का जो स्विच रहता है, ऑन ऑफ करते हैं, तो उसी प्रकार ये भी हमारा काम करता है, ठीक है? ये भी एक स्विच ही है। तो ये कार्बन होने के कारण ही हमारा
ऐसा प्रॉब्लम आता है। और हमारा भी मोबाइल भी आपको देख सकते होंगे, हमारा जो मोबाइल जो कीपैड वाला जो आता है हमारे पास रिपेयरिंग के लिए, जियो का जैसे हो गया मोबाइल, जियो का मोबाइल में क्या होता है, हमारा जो कार्बन हो जाता है हमारा जो कीपैड, तो बहुत दिनों के बाद कार्बन होने के बाद हमारा कीपैड अच्छे से वर्क नहीं करता है। आप खुद देखे होंगे, तो ये भी उसी प्रकार ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मेन चीज़ है, देख सकते हैं यहाँ पर हम फाल्कन ले लिए हैं और यहाँ पर भी आपको अच्छे से इसको क्लीन करना है, देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी आपको थोड़ा सा लेकर फ़ैल्कन नहीं तो थिनर ले लेना है और अच्छे से इसको चारों साइड जितना भी इसका जो पॉइंट वगैरह है, सब में आपको अच्छे से प्रेस करके थोड़ा-सा आपको क्लीन करना है। और यहाँ पर आपके पास रबड़ भी है तो रबड़ से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो, रबड़ से भी अच्छे से साफ़ होता है। यहाँ पर हमारे पास अभी तो रबड़ नहीं है, बाद में है रबड़ में भी इसको थोड़ा-सा क्लीन करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले यहाँ पर हम फ़ाल्कन से अच्छे से इसको साफ़ करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से ये साफ़ तो हो चुका है और यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे। यहाँ पर आपको धीरे-धीरे करके इसको बंद करना है, नहीं तो टूट भी सकता है बोर्ड, बहुत ही हल्का रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर चारों साइड हम धीरे-धीरे करके इसको प्रेस तो कर चुके हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्रू है 3 ठो, तीनों स्क्रू को हम टाइट करेंगे अच्छे से। यहाँ पर पूरा टाइट करना पड़ता है, थोड़ा-सा भी ढीला होगा तो आपका जो मल्टीमीटर है अच्छे से ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ठो स्क्रू जो है यहाँ पर इसको टाइट करेंगे। नीचे और ऊपर यहाँ पर छोटा वाला यहाँ पर स्क्रू लगेगा और यहाँ पर बजर मोड पर जो यहाँ पर जो एक स्पीकर दिया गया है, ये जो स्पीकर है यहाँ पर बड़ा वाला यहाँ पर लगेगा। तो इसको भी टाइट कर लेते हैं अच्छे से। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टाइट तो हो चुका है और देखेंगे हमारा और थोड़ा-सा टाइट होता है कि नहीं। टाइट होगा तो यहाँ पर अच्छे से आपको टाइट कर देना है स्क्रू को, नहीं तो काम अच्छे से नहीं करेगा। बैटरी को लगा देते हैं, यहाँ पर 9 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पर बैक साइड का जो ढक्कन है, ढक्कन को भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जो काम है सक्सेस हुआ है कि नहीं। तो बजर मोड पर हम आ चुके हैं और केबल को लगा चुके हैं और यहाँ पर देखेंगे, साउंड को देखेंगे और यहाँ पर चेक भी करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 002 आ चुका है, ठीक है। बैटरी भी हमारा थोड़ा-सा डाउन है तो इसलिए ये थोड़ा-सा ऐसा बता रहा है। तो यहाँ पर 00112 आ रहा है, ठीक है। पहले हमारा 117 नहीं तो 170, 130 ऐसा आ रहा था। तो इस तरह से आप भी अपना मल्टीमीटर को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।